दोस्तों, नाटो ने आखिरकार मान लिया है कि भारत ही सही है और इसके साथ ही कई राफेल एक साथ दौड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, आखिरकार नाटो ने अब भारत का लोहा मान लिया है और ऐसा राफेल विमान की वजह से हुआ है जो भारत फ्रांस से काफी समय से ले रहा है। आपको बता दें कि भारत ही वह पहला देश था जिसने सबसे पहले राफेल विमान खरीदा था और अब दुनिया भर में राफेल विमान इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि नाटो देश भी अब राफेल विमान की डिमांड कर रहे हैं और यही वह खास कारण है जिस वजह से नाटो अब भारत को सही मान रहा है। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से कैसे राफेल विमान की डिमांड अब दुनिया भर में बढ़ती जा रही है और कैसे भारत को नाटो और दूसरे देश सबसे सही मान रहे हैं। आपको बता दें कि जब भारत में राफेल विमानों को खरीदा, जब राफेल को एक नई ऊंचाई मिली, जिस तरह से मीडिया ने राफेल को आगे किया, उसको देखकर दुनिया के कई देशों ने राफेल का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ऐसे में कहा जाता है कि राफेल की बिक्री करने के बाद फ्रांस को इतना ज्यादा ऑर्डर मिला जितने ज्यादा ऑर्डर उसे पहले कभी नहीं मिले थे और राफेल की खूबियां निकलकर सामने आने लगी। लिथुआनिया में पिछले सप्ताह 16 मिशन ऐसे हुए जिनमें राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हंगरी ने 39 ग्रिपो विमानों को हटाकर यहां पर राफेल विमानों को लाना शुरू कर दिया है और यहां अब करीब एक हफ्ते में 60 सॉर्टीज ले रहे हैं पोलैंड में राफेल विमान। अब इन सब के बीच यह देखने को मिला है कि सुखोई विमान ने भी यूरोपीय देशों को घेरना शुरू कर दिया, उनको जांचना शुरू कर दिया। कई बार देश सॉर्टीज भेज देते हैं कि देश की सीमा के पास या फिर देश की सीमा से थोड़ा अंदर ये फाइटर जेट आ जाते हैं, तो उनको देखने के लिए भी और उनको रोकने के लिए भी राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल विमानों का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि भारत में राफेल एम ही क्यों चुना। इसके पीछे एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है और वह यह बात है कि F-18 सुपर हॉर्नेट भी ले सकता था भारत, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए, न्यूक्लियर मिसाइलों को रखने के लिए जिस तरीके की जगह और संरचना होनी चाहिए वह F-18 सुपर हॉर्नेट में नहीं थी, जबकि राफेल के M वर्जन में थी। ऊपर से भारत F-4 वर्जन को ले रहा है, यानी और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन को अपने हिसाब से करके भारत ले रहा है। और दूसरा जो रडार है इसका, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, यह बेहद हाई क्वालिटी का है और यही वजह है कि यह सारी चीजें अब हाल ही में देखने को मिल रही है। फ्रांस के राफेल विमानों को अब बार बार नाटो इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ तक कि रूस के खिलाफ भी जब भेजना होता है तो यह राफेल विमानों को भेज रहे हैं और बहुत तेजी से अब यूरोप में भी राफेल विमान छा रहे हैं। ग्लोबल तरीके से अब साफ दिख रहा है कि नाटो और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देश अब राफेल विमानों को हाँ कर रहे हैं और इसका साफ मतलब है कि भारत ने जो राफेल विमानों को खरीदा, उन्हें राफेल विमानों को खरीदना बेहद सही निर्णय था। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि एक महीने में ही 60 सॉर्टीज नाटो के फाइटर जेट्स ले रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत के राफेल खरीदने के बाद राफेल की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है और आज बड़े से बड़ा देश राफेल को अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करना चाहता है, लेकिन इसकी शुरुआत जिस देश ने की थी वह भारत ही था। इसी वजह से भारत का लोहा आज पूरी दुनिया भर के सभी देश मान रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने राफेल खरीद कर सही किया या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस ने S-400 की अगली खेप भारत में भेजने का ऐलान किया है। उसके बाद से ही चीन में बौखलाहट सी है और चीन ने अब मानो रूस की तरफ मिसाइल का निशाना लगाना शुरू कर दिया है, यानी कि रूस की तरफ चीन ने मिसाइल दागी है। लेकिन इन सब के बीच अब भारत भी कूद पड़ा है कि जैसे ही टिकटॉक भारत में बैन किया गया था और ना जाने कितने चाइनीज ऐप बंद किए गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और बहुत नीचे आ गई थी और अभी भी वह उसी ग्राफ पर अटका पड़ा है। जब टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप भारत ने बैन किए थे, लेकिन अभी भी चीन के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस भारत में संचालित होते हैं और वह भारत में व्यापार करने में इन्वॉल्व है। लेकिन भारत चाहे तो चीन को चुटकी में ध्वस्त कर सकता है। आइए कैसे, ये आपको डिटेल में बताते हैं।
रूस की तरफ उसने क्यों मिसाइल साधी है और भारत क्या कुछ चीन को कर सकता है। चाहे हालात कैसे भी हो जाए, चीन कभी भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बारे में नहीं सोच सकता। इसके सैन्य कारण तो है ही और साथ ही साथ आर्थिक कारण भी है, क्योंकि भारत पहले भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर चुका और चीन को एक कड़ा संदेश भेज चुका है। लेकिन असल में अगर बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच लड़ाई होती है तो भारत इससे एक कदम आगे बढ़कर चीन के बाकी बिजनेस को भी बंद करके उसे अपने कब्जे में ले सकता है और ऐसा होने पर चीन कुछ ही समय में अपनी अरबों की संपत्ति खो देगा। चीन को इस बात का डर है कि कहीं चीन और भारत के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई छिड़ गई तो भारत सरकार देखते ही देखते भारत में मौजूद चीनी संपत्ति को जब्त कर लेगी। आपको बता दें कि भारत में मोदी सरकार आने के बाद चीनी निवेश जितनी तेजी से बढ़ा है, उसके बाद चीन को भारत में अपनी संपत्ति खोने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि इस बारे में ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखते हुए कहा था कि अगर भारत और चीन के बीच की लड़ाई होती है तो भारत चीनी संपत्ति को बड़ी आसानी से जब्त कर लेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि चीन ने $8 बिलियन से भी ज्यादा निवेश भारत में किया है और भारत के साथ उसका अगर कुछ भी झगड़ा होता है तो वह एक ही पल में अपने $8 बिलियन को खो देगा। इसके अलावा रूस जिस तरह से अंदर ही अंदर भारत को मदद कर रहा है, उससे भी चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में चीन रूस के साथ ही अब ऐसा कुछ करने का सोच रहा है जो उसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। आपको बता दें कि अचानक से चीन पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है और अब तो उसने सीधे सीधे रूस को चुनौती दे दी है। हालांकि अगले 50 सालों में युद्ध करने का दावा करता है चीन। इस दौरान चीन रूस से भी युद्ध करने का दावा करता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अब रूस के एक शहर पर दावा ठोक दिया है। जी हां, हम रूस के व्लादिवोस्तोक शहर की बात कर रहे हैं, जिसे हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा करते हुए अपना बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले किसी और नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। चीन में जितने भी मीडिया संगठन हैं, सभी सरकारी है और इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर ही कुछ भी बोलते हैं और लिखते हैं। ऐसे में चीन जो चाहता है वही बुलवाता है और वही लिखवाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात यह दिखलाती है कि वहां की सरकार क्या सोच रही है। ऐसे में चीनी मीडिया के द्वारा दिया गया यह बयान काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि हाल ही के दिनों में रूस और चीन के रिश्तों में काफी खटास आ गई है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रूस के द्वारा भारत की मदद किए जाने पर चीन इसका बदला रूस से कैसे लेता है और भारत इस दौरान क्या कदम उठाता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।